चलता है किसी को, आप पता कर लीजिएगा मेरे पंचायत में, अगर ड्राइवर रहे या ना रहे, मैं खुद लेकर जाता हूँ, पटना तक लेके जाता हूँ। एक बार की तो ऐसी बात है कि एक आदमी को कैंसर हो गया और उसको जाना था दिल्ली, हम लेके गए हैं, दिल्ली तक लेके गए हैं, अपना तेल डलवा करके उसको लेके गए हॉस्पिटल में। नमस्कार बा, प्रणाम बा तमाम भोजपुरी श्रोता भैया लोग के हम उज्जवल निमर भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल से स्वागत बा। आज हम एगो ऐसन पंचायत में पहुंचल बानी, ऐसन प्रतिनिधि के से रूबरू करा रहल बानी। क्षेत्र में विकास के जौन बात कहीं, विकास तो बिल्कुल धरातल पे दिखाता। धोबल पंचायत के प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू भैया के नाम से जाने जाली मुखिया जी। हम छोटा सा परिचय हमारा चैनल के माध्यम से रोड़ा बताइए अपन। मेरा नाम प्रदीप कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, ग्राम पंचायत राज धूपनगर धोबोल, प्रखंड नगरा, जिला सारण का मैं एक अस्थाई मुखिया पद पे अभी हूँ। और मेरा यही संकल्प है अपने पंचायत के प्रति कि जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के यहाँ से या प्रधानमंत्री जी के यहाँ से पंचायत के विकास के फंड में जो भी पैसा आता है, उसको मैं अपने पंचायत में हर एक वार्ड में खर्च करूं, और जितने भी हमारी ग्रामीण जनता है उनसे बैठक करवा करके और उनसे राय ले करके ग्राम सभा करके हम लोग निर्णय लेते हैं, और क्या किस वार्ड में क्या करना है, किस तरह मेरा पंचायत का विकास हो, मेरे पंचायत वासी कहीं बाहर ना जाएं। जैसे अपने यहाँ ही इस पंचायत में ही हम सोच रहे हैं कि कुछ बैंक के तरफ से लोन दिलवाएं युवाओं को जो बेरोज़गार हैं, या माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से नल जल का भी एक योजना आया था, तो पूरे 15 वार्ड में हमने उसको लागू किया है। और उस 15 वार्ड में जो पानी चलाने वाले हैं उनका रोज़गार हो गया, 15 वार्ड में 15 का रोज़गार हो गया। इसके बाद में खेल का मैदान भी हम सोच रहे हैं कि जो भी हमारे साथी हैं, मित्र हैं, जो खेलने में रुचि रखते हैं, उनके लिए एक बहुत बढ़िया फील्ड का व्यवस्था किया जाए। जो हमारी महिलाएं हैं उनको कहीं किसी तरह का शौच का समस्या आ रहा हो, चौक चौराहे पे अगर वो जा रही हैं तो उनको उस समस्या का निदान भी हम निकालने के लिए प्रयास में हैं। लगातार हम और गांव जवार के घूमनी है, पंचायत के हम विजिट करनी है, तब रोड हमेशा धरातल पे ते दिखता। रोड गली सड़क जौन बा नाला योजना सारा बनवैले बानी, बहुत अच्छा तरीका से विकास कैले बानी। का अपना पंचायत के आदर्श पंचायत के स्वरूप देवे खातिर कभी मुख्यमंत्री जी से जौन आवेदन डालला, एकरो के प्रक्रिया में आगे लावे के कोशिश कैले बानी का? जी, मुख्यमंत्री जी से लेकर के जो पंचायती राज मंत्री हैं हम उनसे भी मिले हैं, और मेरा यही सोच है कि यह ग्राम पंचायत राज धूपनगर धोबोल ऐसा पंचायत बने जो राष्ट्रपति जी भी हमको पुरस्कृत करें। मैं ये संकल्प लिया हूँ, और अगले 5 वर्षों में जो मैं काम किया हूँ वो मैं पूरे प्रदेश के लोग जान रहे हैं कि माननीय मुखिया जी ने हमारे पंचायत के लिए क्या किया है। ग्रामीण जनता मेरे साथ है, वे अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पंचायत का विकास गुड्डू सिंह ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं है। और उनका यह भी सोच है कि क्यों करे विकास, ठीक है तो है प्रदीप कुमार सिंह और गुड्डू सिंह, तो उन लोग के पास विचार करने के लिए कोई समस्या नहीं है। वे लोग मन बना चुके हैं, चूँकि हम काम किए हैं उनके लिए। जनता को क्या चाहिए? काम चाहिए, रोड हो, पानी हो, बिजली हो। बिजली तो सरकार अपने तरीके से 24 घंटा में हमको लग रहा है कि 22 घंटा बिजली उपलब्ध करा रही है। तो हम लोग बिजली के ऊपर नहीं जाएंगे, हम लोग को मेन उद्देश्य है कि मेरे पंचायत का विकास हो। विकास के ऊपर हमको सोचना है कि क्या ऐसा काम करें। अब देखिए, राइस मिल एक हम खुलवाए हैं अपने पंचायत में, उससे भी विकास हो रहा है। वहाँ पे हमको लग रहा है कि कम से कम 25 से 30 आदमी का रोज़गार उपलब्ध हो जाएगा। इस तरह से कुछ मत्स्य पालन भी हम उपलब्ध करवाए हैं, मछली पालन भी लोग कर रहे हैं। मतलब रोज़गार के ऊपर हमारा ये है उद्देश्य कि किसी तरह से मेरे पंचायत के लोग बाहर ना जाए, या वो मुख्यमंत्री की तरफ से हो या पंचायत के राज से। पंचायती राज विभाग भी इस चीज़ को लागू कर रही है कि बिहार के जितने भी हमारे रोज़गार जो बाहर देशों में जाके कर रहे हैं या अन्य राज्य में जा रहे हैं,
वे अपने ही राज्य में उनका उपलब्ध हो जाए रोज़गार। जैसे कि लघु उद्योग के आप बारे में बताओ तनी कि रौरा कि मछली पालन, राइस मिल, ए टाइप की जो उद्योग रोड़े स्टार्ट कैले बनी, ये अपना रोड़ा गांव में स्टार्ट कैले बनी, कुछ युवा वर्ग गाँव में काम कर सके। साथ ही कुछ युवा वर्ग अपने से उ चाहता लोग कि हमारा लोन सेंक्शन हो जाए उद्योग विभाग के तरफ से, का वो लोग के भी रोड़ा अपन प्रक्रिया में ले बनी कि ना? बहुत ऐसे जो मेरे नौजवान साथी हैं उनके लिए 50-50 हज़ार रुपया लोन अभी मिल चुका है, और वे लोग अगर उद्योग चालू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सरकार और हम प्रयास करेंगे कि उनको एक अच्छी खासी लोन उपलब्ध हो सके और उससे वे अपना रोज़गार करिएगा तो बैंक का जो ऋण है वो आप चुका दीजिएगा। अन्यथा अदर चीज़ में अब देखिए, जैसे गाड़ी है, ब्लॉक से हर पंचायत में 5 गाड़ी सरकार की तरफ से, तो वो हम लोग कर रहे हैं। और एक बैग आप किसी चीज़ को नहीं कर सकते, धीरे धीरे। पंचायत में एम्बुलेंस है कि नहीं? नहीं, एम्बुलेंस की व्यवस्था अभी तक नहीं है। वो एम्बुलेंस की जो व्यवस्था है वो माननीय मुख्यमंत्री रूढ़ी जी का है, राजीव प्रताप रूढ़ी जी एमपी साहब का। वो अभी तक चूँकि हम उस लेवल पे नहीं जा रहे हैं, चूँकि वहाँ राजनीति बहुत गलत तरीक़ा से है। एम्बुलेंस आप दे रहे हैं तो एम्बुलेंस का वो अलग ढंग से वो लोग उपयोग कर रहा है, तो हम उनसे एक लाइन में बोल दिए कि एम्बुलेंस वही व्यवस्था है जो कि जो गरीब हैं उसके लिए उपलब्ध कराना है ना, आकि उससे रोज़गार उपलब्ध कराना है। तो उसमें बहुत तरह का कठिनाई है, और हमारे पास ऐसा कोई व्यवस्था भी राजीव प्रताप रूढ़ी जी नहीं किए जो हम एम्बुलेंस अपने पंचायत में दें। वे सब दिखावा है एक तरह से। पंचायती राज की तरफ से मैंने आपने कोशिश किया हाँ, है कि नहीं कि हम एम्बुलेंस आप अपने निजी कोष से ऐसा कुछ हो कि लोगों को मदद पहुंचे? हम ये व्यवस्था किए हैं कि मेरे पास अपनी गाड़ी है। हमको अगर मालूम चलता है किसी को, आप पता कर लीजिएगा मेरे पंचायत में, अगर ड्राइवर रहे या ना रहे, मैं खुद लेकर जाता हूँ, पटना तक लेके जाता हूँ। एक बार की तो ऐसी बात है कि एक आदमी को कैंसर हो गया और उसको जाना था दिल्ली, हम लेके गए हैं, दिल्ली तक लेके गए हैं, अपना तेल डलवा करके उसको लेके गए हॉस्पिटल में, वहाँ इलाज करवाए, उसके बाद हम वापस आए। तो व्यवस्था हमको करना है, हमारे ऊपर जनता है, 8500 जनता हमारे ऊपर विश्वास करके हमको इस पद पे रखी है, तो उसका विश्वास हमको कायम रखना है। जैसे शिक्षा की हम बात करी तो गौरवा गांव में बहुत सारा विद्यालय बा, ओमें शिक्षक त बा, लोग सुचारू रूप से कौन भवन के जो निर्माण भइल बा, भवन अभी पूरी तरह से सुचारू रूप से नहीं खे, कहीं प्रधानाध्यापक के कक्ष नहीं खे, यही सब खातिर रउरा पर शिक्षा खातिर कोनो विशेष फोकस देता नहीं कि ना? एकरा खातिर हम कई बार बैठक कैनी, और बैठक कैला के बाद जिला पदाधिकारी से भी हम मुलाकात कैनी। पदाधिकारी हमरा के संतुष्ट कैलक लोग कि घबराइए मत, हम इस पे विचार कर रहे हैं हम लोग, और वे लोग कार्रवाई करने के लिए भी बोले हैं। मैंने शीघ्र ही हो जी जी, उनकी कार्रवाई होगी, चूँकि सरकार जो है वह तनख्वाह दे रही है मास्टर को, तो इस पे सरकार का ध्यान है और हम लोग का भी ध्यान है। हम खुद जाते हैं, विज़िट करते हैं अपने स्कूल में कि शिक्षक लोग टाइम से उपलब्ध हों, बच्चे हमारे पढ़ें, या मार्क्स की ज़रूरत हो तो हम बच्चों को उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि अभी कोरोना काल में मार्क्स का बहुत ज़्यादा आप लोग भी देखे होंगे कि मैं सबसे पहले सारण जिला में सबसे ज़्यादा मार्क्स हर, चाहे वो चिकित्सा हो या वैसे व्यक्ति हो, वैसे हम रोड पे भी जाते हैं, देख लेते हैं किसी को बिना मार्क्स के, तो हम उसको अपने गाड़ी में, आप भी अभी मेरे गाड़ी में देखिएगा तो कम से कम 200 पीस मार्क्स हमेशा मैं रखता हूँ, जो जहाँ मिला मैं उसको मार्क्स उपलब्ध कराता हूँ। बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए, उनको भी, खेलने वाले जो बच्चे हैं उनको बैट बॉल, ये सब व्यवस्था किसी तरह से किसी को कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से ये चाहूँगा कि ये जो हमारा इंटरव्यू चल रहा है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे, और मैं उनके साथ उनको कदम से कदम मिला के उनका साथ दूं, चाहे वो पढ़ाई का व्यवस्था हो या रोज़गार की व्यवस्था हो। मैं यही चाहता हूं कि मेरे पंचायत के लोग कहीं ना जाए, चाहे वो मनरेगा हो, मनरेगा की तरह आप देख लीजिए, मेरे पंचायत में 400 से 500 लोगों का रोज़गार मैं उपलब्ध कराता हूं।
प्रतिदिन वो लोग काम करते हैं। आप चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी भी मेरे लेबर जो है कम से कम 200 के आसपास काम कर रहे हैं, चाहे वो पोखरा हो या पानी की सफाई हो या नाला का सफाई हो। मतलब रोज़गार उपलब्ध कराना है तो वो मेरे ऊपर है। सरकार हमको दी है वो व्यवस्था कि आप करिए, पैसा सरकार दे रही है, हमको तो उसको लगा देना है रोज़गार। मैं तो ये चाहूँगा जितने भी हमारे ग्राम पंचायत के मुखिया जो अभी वर्तमान में हैं, वे लोग भी इस चीज़ का लाभ उठा रहे हैं और ग्रामीण जनता को, मनरेगा मजदूरों को उपलब्ध हो रहा है, उनकी रोज़गार जो है वो उपलब्ध हो रही है। खास बात एगो और जाने के चाहतनी, अभी चुनाव नज़दीक आ रहल बा, कई लोग के बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर देखतानी, गांव में रउआ घूमे जात होके, विजिट करे जातानी, तो का संदेश आ रहल बा ओने से कि मने फलना ऐसे उससे ऐसा कोनो बड़ा टिप्पणी कोनो दिखे के मिलता कि ना? देखिए इस चीज़ को मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि मालिक जो है वो जनता है और जनता से तो मैं हाथ जोड़कर पैर पड़ कर यही कहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको दिख रहा है हमारे पंचायत में रोज़गार और विकास। हम तो इन्हीं मुद्दों पे काम कर रहे हैं। मेरा सोच यही है कि मेरे पंचायत का नाम कम से कम दिल्ली तक बहुत जल्द से जल्द पहुँचे, तो मेरा लक्ष्य ये है। विरोधी क्या है क्या नहीं करता उससे हम तो आज तक कभी किसी के बारे में कोई उस तरह का व्यवस्था नहीं किए कि उसको लगे कि नहीं मुखिया जी, हमको वैसा नहीं लगता है। हम तो जनता के पास जाते हैं, जनता मेरे मालिक है। जनता हमको 5 साल का मौका दी है, फिर जनता अगर हमको मौका देगी फिर हम सेवा करेंगे। अगर हमसे कोई बेहतर है तो हम तो कहते हैं कि आए हमारे पास, हमसे बैठ के बात करें, हमसे बेहतर है या चाहे वो किसी मामले में, रोज़गार देने के मामले में, या आप कहीं किसी तरह से उलझ गए या कोई आपके साथ कठिनाई हुई है, उसमें मैं सबसे ज़्यादा उसका साथ देता हूँ। क्योंकि जनता का काम ही मेरा कर्तव्य है, मैं उसी के लिए चुना गया हूँ, तो जनता का सेवा करना मेरा कर्तव्य बनता है। जैसे कि लगातार लोग सुनत तनी देखत तनी जो हर विचार जौन बा बिल्कुल धरातल पे दिख रहल बा, तो हमरा चैनल के माध्यम से अपना पंचायत के जनता जनार्दन खातिर का संदेश देवे के चाहतनी? हम अपना पंचायत के गार्जियन से, भाई से, चाचा चाची से यह चाहे कि कुछ नइखे करे के विचार ठीक है तो हैं प्रदीप कुमार सिंह और गुड्डू सिंह, एक बार और रउआ लोग हमरा के मौका दी। हम रउआ लोग के बेटा हैं, बेटा बन के सेवा करे, यही चंद शब्द के साथ हम रउआ से आग्रह करतानी, प्रणाम करतानी। जैसे कि विकास के जौन बात कहतनी है धरातल पे बिल्कुल दिख रहल बा, आगे भी दावा कर रहल बनी हम विकास करे पूरा निश्चय और प्रेम से, जनता के उम्मीद के साथ और जनता के विश्वास के साथ फिर दोबारा हम भवन भी देखी हम लेके आयल बनी, बन रहल बा पंचायत सरकार भवन। चूँकि अब रउआ ब्लॉक में ना जाए के पड़ी, ब्लॉक के चक्कर कोई के ना लगावे के पड़ी। अभी हमारे पंचायत सरकार भवन कुछ ही दिन में तैयार हो जाई। वहाँ बीडीओ साहब भी आई हैं, सीओ साहब आई हैं, सब लोग पंचायत के जौन भी समस्या बा वो पंचायते में ख़त्म हुई, ब्लॉक में नहीं जाए के रउरा ऐसा कोनो काम खातिर रउआ ब्लॉक के चक्कर ना लगावे के पड़ी, राउर काम पंचायत से ही हुई। जैसे कि यहाँ के बताओ तनी कि पंचायत भवन के भी निर्माण हो चुकल बा, बहुत जल्द उद्घाटन भी होके जाई। तो एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, इतना बढ़िया काम करे खातिर, विकास के तौर पे आगे ले जाए खातिर, क्षेत्र के अपन आदर्श पंचायत बनाए खातिर मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक ले यहाँ के प्रक्रिया में डाल चुकल बनी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े खातिर, हमारे चैनल के साथ इतना प्रेम आशीर्वाद दे खातिर। जय भोजपुरी, जय बिहार, निर्मल के साथ, जय हिंद, जय भारत।